تو 26 दिन रह गए हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 26 दिन बाकी हैं। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। बिल्कुल, वो डेडलाइन जो दी गई है उसमें अब 26 दिन बाकी रह चुके हैं और इस हवाले से उसके बाद मुल्क बदरी का फैसला कर लिया गया था कि अगर 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, लीगली तौर पर रह रहे हैं, उनको यहाँ से अफ़गान बाशिंदों को निकाल दिया जाएगा और उनको मोहलत दी गई है कि इस दौरान अपनी जायदादें वो बेच सकते हैं। जो कोई कारोबार अगर वो कर रहे हैं तो उसका फ़ैसला कर सकते हैं, बंद करना है, नहीं करना या क्या करना है उसका। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसके बाद उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में अब 26 रोज़ बाकी हैं और इस हवाले से बहुत सारी अब डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और ऑपरेशंस का भी आगाज़ कुछ जगह पर कर दिया गया है। इस्लामाबाद में भी आज आगाज़ किया गया, बहुत सारी गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। इससे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे गुज़िश्ता रोज़, उन्होंने भी बताया कि कराची में भी बहुत सारी गिरफ्तारियां इस हवाले से अमल में आ चुकी हैं और पुरअमन तरीके से पीसफुली पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप इस मुल्क को छोड़ के जा सकते हैं। आपके पास ये डेडलाइन का जो वक्त है वो दिया गया है आपको। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया है कि पाकिस्तान सिर्फ अफ़गान मुहाजिरीन नहीं, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान की अफ़गान मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। पाकिस्तान ने लाखों मुहाजिरीन की खुले दिल से बरसों मेज़बानी भी की है। पाकिस्तान अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि गैर कानूनी मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। क्या कहा, दिखाते हैं आपको इस हवाले से दिखाएंगे उनका क्या मौक़िफ़ था, उन्होंने क्या इस हवाले से डिटेल ये चीज़ बताई है। लेकिन ये क्लियरली कहा गया है कि हम इलीगल जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं सिर्फ उनके ख़िलाफ़ है, हम अफ़गान पनाह गुज़ीरों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि जो यहाँ पर इलीगली तौर पर गैर कानूनी तौर पर जो यहाँ पर मुकीम है अफ़गान मुहाजिरीन, उनके ख़िलाफ़ हम ये बात कर रहे हैं कि उनको हमने ये मोहलत दी है कि वो अब ये 26 दिन का जो टाइम बाकी रह चुका है, इस दौरान उनको वापस अपने वतन जाना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है और इस इंपॉर्टेंट मामले के अंदर डिटेल जो अब दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बयान है वो भी सामने आ चुका है और ये क्लियर कर दिया गया है कि आपके ख़िलाफ़ नहीं है। हमने मेहमान नवाजी की और खुले दिल से हमने की, हमने आपको बहुत यहाँ पर वक्त दिया, किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं पेश आने दिया, लेकिन अब इट्स टाइम अप, यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री और उसके लिए क्लियर एक डेडलाइन सामने आ गई। यकीनन एक चीज़ की हद होती है और अब जो है 26 दिन का वक्त रह चुके, अगर उसमें कुछ का उसके बाद भी अगर अफगानी यहाँ पे रहते हैं तो एक्शन होगा और उसका एक्शन जो है अभी होना स्टार्ट हो भी चुके हैं। सिंध में हमने देखा, फिर अब आपने अभी इस्लामाबाद का जिक्र किया। इसके अलावा अफगान गवर्नमेंट की जानिब से भी रिएक्शन सामने आया है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो बाशिंदों के खिलाफ, हमारे बाशिंदों के खिलाफ जो पॉलिसी का जो ऐलान किया और 26 दिन की जो आप भी बात कर रही हैं, तो उन्होंने कहा थोड़ी नज़रसानी करें, यानी थोड़ा हाथ हल्का रखें। जो लोग आप यहाँ भेजेंगे उनको हम कहाँ भेजेंगे, यानी उनके पास भी कोई प्लान नहीं है और वो एक तरह से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि आप थोड़ी अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें। लेकिन कब तक, सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान एक अरसे से मेज़बानी कर रहा है, आगे कब तक मजीद करता रहेगा? हमारे अपने कुछ मसाइल हैं। आयशा, अगर तो सिर्फ वो ये कहते ना कि आप नज़रसानी करें तो ये बात इतनी काबिल एतराज़ नहीं थी कि उन्होंने एक अपील की आपसे, एक रिक्वेस्ट की आपसे कि आप इस पर नज़रसानी कर लें। लेकिन क्लियरली ये जो बात की गई है, ये कह लें गुस्से का इजहार किया, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और कहा गया है कि ये फ़ैसला नाकाबिल कबूल है, यानी कि हम इस फैसले को आपके एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं हैं, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते और उस पर नज़रसानी करें अपने इस फैसले के ऊपर। अच्छा, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब नाकाबिले कबूल फैसला है, जो आपके अपने बाशिंदे हैं, आपके अपने सिटीजन्स हैं, अगर हम उनको वापस भेज रहे हैं तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? यू डोंट हैव अ प्लेस फॉर देम। और मतलब बहुत से सवालात उठते हैं और ये वही लोग हैं जो यहाँ पर सालों से मुकीम है गैर कानूनी तौर पर। बहुत से सवालात उठते हैं कि आप इतने अरसे से जब यहाँ पर रह रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया, बहुत देर कर दी है। अभी जब पूरी प्रॉपर्टी सेट हो चुकी हैं, पूरे बिजनेसेस सेट हो चुके हैं, यहाँ पर उनके फैमिलीज हैं, तो यकीनन इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी इस पर आवाज़ उठा सकती हैं। कि सिक्योरिटी थ्रेट्स है, देर नहीं हुई, एक सेपरेट बहस है, लेकिन वी हैव द राइट टू आस्क देम टू गो बैक। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली मौजूद हैं, इसी अहम मामले के ऊपर माहिर सलामती अमूर है, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर ये तमाम तरह मामला आपके सामने है। 26 दिन का अल्टीमेटम बाकी रह चुका है। अफ़गान मुहाजिरीन जो यहाँ पर इलीगली तौर पर रह रहे हैं पाकिस्तान में, उनको 26 रोज़ के अंदर वापस जाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे में तालिबान हुकूमत का एक बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि ये जो फ़ैसला किया गया है ये नाकाबिल कबूल फ़ैसला है, इस पर आप नज़रसानी करें। अब हमने इतने साल मेज़बानी की, हमने इतना अच्छा यहाँ पर मेहमान नवाजी की और अब हमें नज़रसानी का मशवरा दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन देखें, ये इसमें ऑब्वियसली लाखों अफगानियों की जानों और मुस्तकबिल का सवाल है,
तो देखिए इसके 3 पहलू हैं। ऑब्वियसली एक इसमें इंसानी पहलू भी है, कानूनी पहलू है और एक सफारती और एक सलामती का पहलू है। लेकिन जिस तरह आपने कहा, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो सलामती के सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त सामने दरपेश है वो टेररिज्म का जो एक तरह से उसने दोबारा से सर उठाया है, और ये बहुत अफसोसनाक हकीकत है कि अक्सर लोग जो उसमें मुलव्वस हैं उनका ताल्लुक या तो वो अफगानिस्तान से आके हमले कर रहे हैं या बजाते खुद अफगानी शहरी हैं। तो पहला मामला तो ये है। तो जब पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत अफगान हुकाम और हुकूमत से ये कहती है कि न सिर्फ ये कि वो अपनी सरजमीन को इंश्योर करें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, बल्कि अफगान शहरियों की भी जिम्मेदारी लें कि भाई वो अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो पाकिस्तान के कवाबित और जवाबित और जो कवानीन हैं उनका एहतराम करें। तो बुनियादी तौर पे हम कोई अफगानिस्तान के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। ये पॉलिसी मैं समझता हूँ बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, और वो हम खुद अपने दाखिली सलामती और कौमी सलामती के अहम तरीन तकाज़े जो कि दुनिया की कोई भी जिम्मेदार रियासत बनाती है उसके मुताबिक ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गैर कानूनी शहरी हैं उनको हमने 4 हफ्ते का टाइम दिया है कि भाई या तो आप रजिस्टर हो जाएं या आप चले जाएं अपने मुल्क वापस। तो उसमें ऐसा क्या मसला है? दूसरी बात ये तवक्को और ये पॉलिसी दुनिया के जो आलमी कवानीन हैं, फैटिफ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऐन मुताबिक है। तो जहाँ तक कि अफगान हुकूमत की बात है कि उनको इस पे तशवीश है या इससे वो अग्री नहीं करते, मतलब ऑब्वियसली ये एक गैर संजीदा बयान है, और मैं बल्कि आपके तवस्सुत से अफगान हुकूमत और हुकाम से ये अपील करता हूँ कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, और जो उनके शहरी हैं अगर उनके पास या वो रजिस्टर होना नहीं चाहते या रजिस्टर है नहीं, तो ऑब्वियसली वो अफगान शहरी हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाना उनकी कानूनी सफारती और इखलाकी जिम्मेदारी है। अच्छा, दूसरी बात एक और मैं वाज़ेह करना ये चाहता हूँ कि अगर वो वापस जाते हैं अपने मुल्क में, तो जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसे कैंप्स बनाए जा रहे हैं बॉर्डर्स के करीब। अगर ये लोग पाकिस्तान दोबारा आना भी चाहते हैं तो वो प्रॉपर वीज़ा प्रोसेस से गुजर के आएँ कि जनाब अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास तमाम प्रोसेस होना चाहिए, वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और कानूनी तरीके से आप पाकिस्तान में कानूनी तरीके से पाकिस्तान में आए, आप लीगली पाकिस्तान में आए। मोहम्मद अली, आपने मोदी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक पॉइंट रेज किया, और वो आपने किया दहशतगर्दी के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से। हमने मुल्क छोड़ने के लिए मोहलत दे दी है, पुरअमन तरीके से पाकिस्तान ये कह रहा है अफगान बाशिंदों को कि आप वापस अपने मुल्क में जा सकते हैं इस तारीख तक, लेकिन दूसरी जानिब चमन बॉर्डर पर क्रॉसिंग पर अफगान एहलकार ने एक बिला इश्तियाल फायरिंग की, 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद हो गए। हम चाह रहे हैं पीस हो, लेकिन अफगान अबूरी हुकूमत अपने जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ निशानदेही की ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। कल वज़ीर दाखिला ने भी इसको बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड से इसकी मज़म्मत की थी, और ये यकीनन एक और सबूत प्रोवाइड करता है कि देखें 2 साल हो चुके हैं मौजूदा हुकूमत को मारते वजूद में आए हुए काबुल में। उनको अगर वो चाहते हैं कि न सिर्फ ये कि दुनिया के साथ एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे बिहेव करें और बैनुल-अक़वामी बरादरी का पार्ट बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसके जो तमाम इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, कानूनी तकाज़े हैं, वो पूरे करें। अपने जो एहलकार हैं, सिपाही हैं, उनके बिहेवियर की, उनके तर्ज अमल की जिम्मेदारी लें, और अगर वो उनके अपने कवानीन की पासदारी नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। तो ये हमारी जो तवक्कुआत हैं अफगान हुकूमत से, वो बिल्कुल हकीकत पसंदाना है। हम कोई अफगानियों के लिए मसाइल पैदा नहीं करना चाहते, हम अपने कौमी जो सलामती के अपने तकाजे हैं, जिसका मुझे अफसोस से कहना पड़ता है काफ़ी हद तक हमने जिनको ओवरलुक किया था, और मैं ये समझता हूँ कि जिसका नाजायज फ़ायदा उठाया उन क्रिमिनल लोगों ने, उन दहशतगर्दों ने जो कि हमारी यानी कि गुड फेथ को एक्सप्लॉइट करते रहे। तो अब समझते हैं कि अब ज़रूरी हो चुका है कि इनफ इज़ इनफ, और हमारे जो हॉस्पिटैलिटी है और जो दरिया दिली है उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। जो वेल मीनिंग, पीसफुल और लॉफुल जो अफगानी हैं, पाकिस्तान में आके कारोबार करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम कि वो वीज़े के प्रोसेस से गुजर के आएँ,
तमाम उनके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो कानूनी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएं, वो बैंकिंग चैनल के जरिए काम करें, वो स्मगलिंग, मुनशियात, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दीगर जो मामलात हैं इंक्लूडिंग दहशतगर्दी, हम सिर्फ ये इंश्योर करना चाहते हैं कि उसमें जो क्रिमिनल और टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं वो इस सहूलत और हमारी जो खैर सगाली है उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। और मैं समझता हूँ हमारे जो अफगान हुकूमत है उसको भी इसको एक पॉजिटिव अंदाज में देना चाहिए। तो अगर हम दोनों ममालिक के ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं और वो ये तवक्को करते हैं कि अफगानी पाकिस्तान के अंदर काम कर सकें और इन्वेस्टमेंट ला सकें और साथ में अपना बेहतर मुस्तकबिल समझते हैं, तो उसमें कोई हमें मसला नहीं है। बस हम ये तवक्को करते हैं कि वो भी उनको गाइड करें। साहब, एक वेरी लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि पाकिस्तान में मुकीम जो गैर कानूनी अफगान शहरी हैं उनके खिलाफ हम देख रहे हैं कि एक्शन का जो अमल है वो तेज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद थे, निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हैं। उन्होंने कहा कि हमने सिंध में, कराची में बहुत सारी गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं और हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आज खबर आती है कि इस्लामाबाद में भी ऑपरेशन किया गया और बहुत सारी गिरफ्तारियां वहाँ पर भी अब कर ली गई हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में एक गैर कानूनी बस्ती थी उसको भी मस्मार किया गया है, ये भी खबरें इस वक्त चल रही हैं। क्या समझते हैं आप कि जो 26 दिन बाकी हैं इसके अंदर ये वापसी मुमकिन होती नजर आ रही है आपको? देखिए, ये जो बात है ना, इसके बेसिकली बुनियादी तौर पे मुख्तसरन बताता चलूँ, 3 पहलू हैं। पहली बात ये है कि जो उनमें कानूनी, वेल मीनिंग, पुरअमन शहरी हैं और जिम्मेदार शहरी हैं, वो यकीनन अपने मफाद में अपने आप को रजिस्टर कराने की फौरी तौर पे कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो इससे ये बात साबित होती है कि वो पाकिस्तान के कानून और ज़वाबित का एहतराम नहीं करते। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कानून नाफिज करने वाले इदारों की कि वो उनके हवाले से कानूनी चाराजोई करे, और उसमें भी फिर उनके पास सेकंड चांस है कि अगर उनको अफगानिस्तान वापस जाना पड़ता है तो वो अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स के साथ वीज़ा प्रोसेस से गुजर के किसी भी दुनिया के एक मुहज़्ज़ब मुल्क में जिस तरह जाने का तरीक़ाकार होता है उसको अपनाएं। एक छोटी सी आखिरी एग्जांपल देता चलूं। देखिए, जब अमेरिकी अफवाज का इनखला हुआ अफगानिस्तान से, तो उनके लाखों प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो मुख्तलिफ शोबों में अमेरिकी मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के साथ काम कर रहे थे। उनको यकीनन ये खदशा था कि जी जो है हम अब अफगान तालिबान के का निशाना बनेंगे, और उनमें से बहुत सारे हजारों लाखों जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं और दे आर वेट। उन्होंने अप्लाई किया हुआ है अमेरिका और मगरबी ममालिक में पॉलिटिकल अजाइलम और वीज़ा के लिए, और आप यकीन करें 2-2 साल से उनकी एप्लीकेशंस इल्तवा में पड़ी हुई हैं। लेकिन वहाँ पे वो तमाम कानूनी प्रोसेस को अमेरिका और यूरोप जाने के लिए वो एडहेयर करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान जब ये उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो कानूनी तकाज़े पूरे करें, अपने आप को रजिस्टर करें, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई। ठीक है मोहम्मद अली साहब, वेरी लास्ट क्विकली लास्ट आंसर दीजिएगा, वन लाइनर आंसर दीजिएगा कि अगर अफगानिस्तान में हालात बेहतर हैं, जैसा कि वो दावा करते हैं कि करेंसी बड़ी बेहतर है, बहुत अच्छा मामला है यहाँ पर, तो वापस क्यों नहीं जाते अफगान मुहाजिरीन? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान उनका अपना मुल्क है, वहां पे जाना उनका हक भी है, और जो अफगान हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनको फैसिलिटेट करे, ओन करे, सपोर्ट करे, और अगर वो वापस भी पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उनको इनकरेज करे और गाइड करे कि कानूनी ज़वाबित क्या हैं, उनको फॉलो करके आप पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली माहिर सलामती अमूर है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने बहुत सारी बातें वो बताई जो जिससे हम भी शायद नाइल्म थे।